अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान में शिया मुसलमानों और सुन्नी मुसलमानों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और इसमें 130 लोगों की जान चली गई। ऐसी ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं। कई बार देखा गया है कि शिया और सुन्नी आपस में भिड़ गए और माहौल इतना खराब हो गया कि दोनों एक दूसरे को मारने पर आ गए। लेकिन इन दोनों के बीच लड़ाई किस बात को लेकर है? बार बार ये लोग क्यों लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया भर में 90% के आसपास आबादी है सुन्नी मुसलमानों की और सिर्फ 10% शिया हैं। इराक, ईरान, अजरबैजान और बहरीन जैसे देशों में शिया मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। सऊदी अरब, मिस्र, यमन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, मोरक्को और हमारा भारत, यहाँ ज्यादातर सुन्नी मुसलमान ही पाए जाते हैं। शिया और सुन्नी दोनों ही इस्लाम, कुरान और शरीयत को मानते हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर शुरू होता है तब जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। इसका मतलब यह हुआ कि शिया और सुन्नी दोनों के बीच की लड़ाई आज की नहीं, बल्कि 1400 साल पुरानी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी आखिर होगा कौन? इसी बात ने इस्लाम धर्म को इन दो गुटों में बांट दिया। इसी चिंगारी ने जन्म लिया शिया और सुन्नी का, और ऐसे शुरुआत हुई इस्लाम के बंटने की। एक गुट का यह मानना था कि पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी का चुनाव होना चाहिए। इस तरह से चुनाव करके पहले 4 खलीफा बने, अबू बकर, उमर, उस्मान और फिर बाद में अली। इस विचारधारा को मानने वाला गुट सुन्नी कहलाया। ये अपने धर्म गुरु को खलीफा कहते थे। तो दूसरा गुट यह मानता था कि पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी उन्हीं के वंश या उन्हीं के परिवार से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे लोग केवल अली को ही असली उत्तराधिकारी मानते थे, वही अली जो चौथे खलीफा बने थे। इस मत को मानने वाले लोग शिया कहलाए और ये अपने धर्म गुरु को इमाम कहते थे, जैसे इमाम अली। यानी जो सुन्नी मुसलमान थे वो अबू बकर के समर्थक बने, यानी खलीफा के समर्थक, और जो शिया मुसलमान थे वो अली को मानते थे। यही विवाद बना दोनों के बीच के बंटने का कारण। शिया और सुन्नी के बीच लड़ाई की एक और वजह है अली के बेटे हुसैन की मौत। शिया मानते थे कि अली के बेटे हुसैन को सुन्नियों ने मरवाया था और सुन्नी कहते थे कि उनका कत्ल शिया ने ही किया है और वो खुद ही रोते हैं। मुहर्रम के दिन का शोक अली के बेटे इमाम हुसैन की मृत्यु के दिन के लिए ही तो रखा जाता है। और इसके अलावा शिया और सुन्नी के बीच अपने धर्म को मानने के तरीके भी अलग अलग है। नमाज पढ़ने का तरीका अलग है और कुछ त्योहारों को लेकर मान्यताएं भी अलग है। तो इस तरह से शिया और सुन्नी के बीच की लड़ाई ऐतिहासिक भी है, राजनीतिक भी है और धार्मिक भी है, लेकिन दोनों का मूल विश्वास इस्लाम के प्रति सम्मान और आस्था ही है। लड़ाई चाहे जिस लिए भी हो, अंत में केवल मानवता ही जीतेगी। आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।